राम नाम अवलंबिनु परमारथ की आस, बरसत वारिद बूंद गही चहत चढ़त आकाश। यानी कि दोस्तों, जिस प्रकार पानी की बूंदों को पकड़कर कोई भी आकाश में नहीं चढ़ सकता, ठीक वैसे ही राम नाम के बिना कोई भी परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अयोध्या के राम मंदिर का अब तक का संपूर्ण इतिहास। दोस्तों, 22 जनवरी को रामलला अयोध्या के राम मंदिर में नवनिर्मित राम मंदिर में विराजित होने वाले हैं। लेकिन राम मंदिर का इतिहास कई हजारों लाखों वर्षों पुराना है, तो आज हम वो पूरा इतिहास के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। सर्वप्रथम कालिदास के ग्रंथ रघुवंश के अनुसार जब भगवान श्री राम अयोध्या की प्रजा के साथ बैकुंठ धाम चले गए थे, तो संपूर्ण अयोध्या नगरी, घर परिवार सब सरयू नदी में समा गए थे। उसके पश्चात वहां सिर्फ अयोध्या की जमीन ही रह गई थी। तो उसके पश्चात वहां के राजा कुश ने सर्वप्रथम अपने परम पिता की पूज्य जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके पश्चात भविष्य राम पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बार फिर से दूसरी बार उजड़ चुकी अयोध्या का निर्माण करवाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और इसलिए उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि बाबर से पहले भी 1033 में मुस्लिम आक्रमणकारी सालार मसूद ने जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। उसके पश्चात गहड़वाल वंश के राजाओं द्वारा इस पवित्र मंदिर का निर्माण फिर से शुरू करवाया गया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर विवाद की कहानी की 1528 में शुरुआत हुई। हिंदुओं का दावा रहा है कि मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है, जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। गुरु नानक देव जी 1510 में अयोध्या गए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार वहां पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1852 ईस्वी में राम जन्मभूमि के दंगों से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने हिंदुओं को राम चबूतरे पर पूजा की इजाजत दे दी थी। उसके पश्चात 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार फिर से जबरदस्त मोड़ आ गया। उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान पाई गई। यह विवाद इतना बढ़ा कि आखिरकार तत्कालीन सरकार उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगवा देना पड़ा। ढांचे के अंदर नमाज रुक गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही। 1950 से तात्कालिक विवाद परिसर को लेकर कानूनी जंग शुरू हुई। गोपाल विशारद और रामचंद्र दास ने ढांचे के अंदर रामलला की पूजा की इजाजत और प्रतिमा वहीं रहने देने की अनुमति के लिए फिरोजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी लगा दी, जिसके जवाब में 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से मूर्ति हटाने की अर्जी लगाई। 25 साल बाद 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 के ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी दे दी थी। साल 1989 में तत्कालीन सरकार ने विश्व हिंदू परिषद के विवादित भूमि के पास ही शिलान्यास की इजाजत दे दी थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों कार सेवक जुटे थे। उन्होंने उस दिन विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। भगवान रामलला ढांचे से निकलकर अस्थायी टेंट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया और 6 दिसंबर 1992 से लेकर 9 दिसंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रामलला उसी अस्थायी टेंट में विराजमान रहे, लेकिन उनकी पूजा अर्चना और दर्शन कार्य का निरंतर संपन्न होते रहे। साल 2019 में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अप्रैल 2002 में इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2-1 जजों के बहुमत के फैसले से विवादित संपत्ति को 3 दावेदारों में बांटने का फैसला सुनाया। जन्मभूमि समेत 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके पश्चात साल 2019 में आया सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। आखिरकार तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अंत में 9 नवंबर 2019 का एक ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा हमेशा के लिए निपटारा कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादित परिषद पर भगवान रामलला का मालिकाना हक दे दिया और उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अदालत ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। अदालत के इसी आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 अगस्त 2020 को यहां भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन और आधारशिला का कार्यक्रम तय किया था। इसके पश्चात अभी आप जैसे सभी लोग जानते ही हैं 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं राम जन्मभूमि से जुड़े आंदोलन में जुड़े कार सेवकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक व कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।